Hello everyone, welcome to the selection classes. So there is again a beautiful question of algebra. It is all about inequalities. So there is a question, how many positive integer values x can take such that it satisfies the inequality. तो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद आप इसको जरूर से पॉज करके खुद से ट्राई करिए. So it is x minus 8, x minus 10, x minus 12 up to x minus 98, x minus 100 एंड इट इज सेइंग कि आपके पास जीरो से कम आना चाहिए. तो हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर, x की वैल्यू प्लस होनी चाहिए, ये भी कंडीशन है. ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट्स है बहुत सारे ब्रैकेट हैं और इसको ऑल ऑफ ए सडन सॉल्व करना इट इज़ नॉट सो इजी यदि आपको बेसिक कंसेप्ट या फिर बेसिक नॉलेज की जानकारी नहीं है. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि हम इसको कैसे डिकोड करेंगे. तो सबसे पहले इनइक्वालिटीज में यदि आपने x की रेंजेस निकालना सीखा होगा तो इसको आप समझने में थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं. मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा है x माइनस टू एक्स माइनस वन प्रोडक्ट में ग्रेटर देन ज़ीरो, और एक लिखा है x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन ज़ीरो. ठीक है, मैंने यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज लिखे हैं. हर छोटी जो मतलब जो हर बड़ी प्रॉब्लम होती है वो छोटे छोटे सॉल्यूशन से ही निकलती है उसकी वैल्यू. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रैकेट्स कितने हैं, यहाँ पे आप बोलोगे सर ब्रैकेट यहाँ पे है जो नंबर ऑफ ब्रैकेट टू ब्रैकेट्स हैं, एक दो, टू का मतलब इवन हो गया. और यहाँ पे ब्रैकेट कितने हैं, वन टू थ्री, बोले तो ऑड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. तो जैसे ही आपके पास फैक्टराइजेशन हो जाता है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो इनइक्वालिटीज के लिए आप नंबर लाइन बनाते हैं. तो पहले नंबर लाइन में इधर वन आएगा इधर टू आएगा, और इसके लिए वन टू थ्री. तो मैंने ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जो ब्रैकेट वाले वैल्यूज को अगर हम जीरो रखेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे वन टू थ्री. ठीक है, पहले वाले इक्वेशन के लिए, पहले वाले कंडीशन के लिए यहाँ पे तीन रीजन मिल गए. हाँ, रीजन नंबर वन, रीजन नंबर टू एंड रीजन नंबर थ्री. सेकेंड के लिए चार रीजन हो गए, वन टू थ्री और फोर. मतलब जो नंबर लाइन है वो फोर पार्ट्स में, थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गई. अब इसका कंक्लूजन क्या, मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं. तो इफ आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पे जो रीजन आएंगे, हाँ पार्ट जो आएंगे रीजन, यहाँ पे थ्री आएंगे. हाँ, दैट इज टू प्लस वन. तो मतलब ब्रैकेट में आपको प्लस वन करना है. क्या करना है, जितने भी नंबर ऑफ ब्रैकेट्स है उसमें प्लस वन करना है. सेम हैपनिंग है, दैट इज थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ये थ्री प्लस वन फोर हो गया. तो जितने भी ब्रैकेट है उसमें प्लस वन कर दिया. व्हाट नेक्स्ट, अब आपको x का साइन ऑब्जर्व करना है. x का साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है. तो अगर हम दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा. इसका मतलब क्या है कि ऑलवेज फ्रॉम योर राइट हैंड साइड वही साइन आएगा जो x के जितने भी ब्रैकेट्स में x की वैल्यूज लिखी है उनका जो प्रोडक्ट आएगा, उनके साइन का जो प्रोडक्ट आएगा, मतलब यहाँ पे प्लस आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे आप टू पे आ गए. अब आपको चेक करना है कि जो इनइक्वालिटी है दैट इज x माइनस टू, इसकी जो ब्रैकेट है उसका पावर कितना है. पावर बोलते हैं एक्सपोनेंट, यहाँ पे वन लिखा है, बोले तो ऑड. तो अगर पावर ऑड होती है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. फिर आप वन पे आए, इसकी भी पावर कितनी है, ऑड लिखी है वन, वन तो एक ऑड नंबर है, तो फिर प्लस. तो आई कैन सी कि अगर आपके पास प्लस से स्टार्ट किया तो आप खत्म भी प्लस पे हो रहे हैं. मतलब एक और पॉइंट निकल के आया, एक और पॉइंट निकल के आया यहाँ पर, एंड ऑन सेम साइन. ये भी बात समझ में आ गई. अच्छा, अगर मैं इसको देखूंगा तो यहाँ पे x का जो साइन है पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव. तो तीन पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव देंगे. इसका मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस. क्यों, क्योंकि जो ब्रैकेट्स है उनकी पावर ऑड है, सब में ऑड है, तो साइन चेंज डेफिनेटली होगा. तो आप प्लस से शुरू हुए माइनस पे खत्म हुए. इसका मतलब क्या है, एंड ऑन ऑपोजिट साइन. प्लस माइनस ही है इसलिए अपोजिट आ जाएगा. ये भी बात क्लियर हो गई. अच्छा, अब कितने पॉजिटिव रीजन है और कितने नेगेटिव रीजन है इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे डेफिनेटली. तो कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव कितने रीजन है, सो इसको भी हम एक बार वर्कआउट कर लेते हैं.
सो इफ आई वांट टू नो कि कितने पॉजिटिव हैं यहाँ पे, एक और एक, दो रीजन पॉजिटिव है, दो रीजन पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव रीजन और नेगेटिव रीजन निकलेंगे, हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जितने भी आपके पास रीजन है, हाँ यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे तीन रीजन बने हैं, कितने रीजन बने हैं, तीन रीजन बने हैं। इसका मतलब जो रीजन है इसको मैं आर मान लेता हूँ, तो आर प्लस 1/2, ठीक है। तीन रीजन बने हैं, 3+1 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 आ जाएगा। और जो नेगेटिव वाले हैं R-1/2, ठीक है। नेगेटिव रीजन में आपको -1 करना है यदि रीजन ऑड है, और यदि इवन है तो इक्वल इक्वल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे रीजन 4 है, तो जो पॉजिटिव रीजन होंगे वो भी 4/2 होंगे, दैट इज R/2, रीजन अपॉन 2। और नेगेटिव भी कितने होंगे, R/2, क्योंकि ये तो इवन है, इवन को आधा आधा माटा साथ सकता है। यही जो कंसेप्ट है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस तरह के इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। तो होपफुली नोट कर लिया होगा आपने, आई एम गोइंग टू इरेज इट। तो सबसे पहला टारगेट है कि इसमें कितने ब्रैकेट्स हैं। तो आई कैन से दिस इज x-8, x-12, 10, 12, 98, 9 और 100 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ टर्म्स कैसे काउंट करते हैं एपी में। जैसे हमारे पास एक एपी लिखी है 1, 3, 5, 7, 9, और ये लिखा है फॉर एग्जाम्पल मैंने 141। तो कितने टर्म्स लिखे हैं, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। एक एपी में अगर आप टर्म्स लिख देते हैं तो कैसे जल्दी पता कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है एपी में, दैट इज लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय द कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जल्दी आ जाएगा आंसर आपका। तो 141 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 का है प्लस 1, सो दिस इज गोइंग टू बी 140/2 प्लस 1। यहाँ पे 71 टर्म्स लिखे हैं, कितने लिखे हैं, 71। होपफुली इट इज क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं x माइनस से, तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स जो लिखी हैं लास्ट में 100 है, यहाँ पे 8 लिखा है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 का चल रहा है प्लस 1, सो ये 47 आ गए। मतलब 47 ब्रैकेट्स आपके पास लिखे होंगे जब आप इनको प्रॉपरली काउंट करोगे। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। अब 47 ब्रैकेट का करना क्या है, तो सबसे पहला टारगेट है रीजन निकालो। तो जो रीजन आ जाएंगे ब्रैकेट +1, दैट इज 47 + 1, 48 हो गए। कितने हो गए, 48। और 48 का मतलब आधे प्लस आधे माइनस, इसका मतलब जो पॉजिटिव रीजन है वो 24 होंगे और जो नेगेटिव रीजन है वो भी 24 होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको नंबर लाइन पे अगेन ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे 8, 10, 12, 14, 96, 98 और 100, और ये इस तरह से, ठीक है। अब बस एक दो बातें और नोटिस, इसके बाद इसका सोल्यूशन खत्म हो जाएगा। अब देखो अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड में। तो सारे के सारे जो ब्रैकेट्स है उसमें x प्लस का है, तो सबको मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव। क्यों ऑल्टरनेट हो रहा है, क्यों, क्योंकि हर ब्रैकेट की जो पावर है वो ऑड है, तो डेफिनेटली साइंस होने ही होने चेंज। अच्छा यहाँ पे मैंने बताया था अगर नंबर ऑफ रीजन आपके इवन है तो हम अपोजिट साइन पे एंड करेंगे, मतलब हम यहाँ पे नेगेटिव पे एंड करेंगे। ये भी बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसका मतलब आपके पास 24 नेगेटिव रीजन है और 24 पॉजिटिव रीजन है। आप ये बोल रहे हो मुझे 0 से कम होना है, इनइक्वालिटी को 0 से कम होना है, मतलब नेगेटिव होना है उसको। तो नेगेटिव रीजन कितने हैं आपके पास, 24 रीजन, और हर रीजन में आपको एक इंटीजर मिलेगा। यहाँ पे x की वैल्यू जो मिलेगी इंटीजर वो 99 मिलेगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको इनके बीच में 13 मिलेगी। यहाँ पे ना ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये अच्छा, तो यहाँ पे जो नेगेटिव यहाँ मिलेगा, यहाँ पे x की वैल्यू जो मिलेगी वो 11 मिलेगी, ठीक है। इसको हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है
कि आपको वो एक्स काउंट करने हैं जो पॉजिटिव हो और इनइक्वालिटी को 0 से कम बना दे। मतलब नेगेटिव रीजन में तो जाना ही है, इस बात की तो श्योरिटी है। और यहाँ से यहाँ तक 8 से अगर मैं यहाँ तक चलता हूँ, 8 से यहाँ तक 100 तक, 8 से 100 तक आपके पास 23 रीजन हो चुका है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि 24 है टोटल। अभी मैं इस वाले को छोड़ देता हूँ, मैं इसको बाद में काउंट करूंगा, लेकिन इससे पहले 24 है, एक को मैंने छोड़ दिया तो 23 रीजन है। इसका मतलब 23 वैल्यूज ऑफ एक्स आर अवेलेबल फॉर एफ एक्स लेस देन 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या पंगा है? यहाँ पे पंगा ये है कि आप x को बड़ा ही रखना चाहते हैं 0 से, आप x नेगेटिव नहीं कर सकते। इसका मतलब 0 से बड़े वैल्यूज पॉजिटिव वो भी काउंट करने हैं मुझे, 0 के लेफ्ट में नहीं जाना, क्योंकि वहां से नेगेटिव वैल्यूज x की शुरू हो जाएंगी। तो आई कैन से यहाँ पे कितनी और वैल्यूज ऐसी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये सारी की सारी नेगेटिव रीजन की है। हाँ, ये ऑल आर ऑफ नेगेटिव रीजन। तो 23 में कितनी और एडिशनल वैल्यू मिलेंगी? 8 को नहीं लेना, 8 पे तो 0 हो जाएगा। जैसे आप इसमें 8 रखोगे 0, तो आपको नेगेटिव लेना है। ये जो कोई भी नंबर जो 198 इनको नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे तो 0 बन जाएगा, आपको 0 से कम रहना है। तो 23 के बाद 24 25 26 27 28 29 30, तो 7 वैल्यूज और मिलेगी। तो कुल मिला के यहाँ पे 30 वैल्यूज है। सो दैट वाज द कंसेप्ट, जो कि इनइक्वालिटी का वन ऑफ द टफेस्ट है, यदि आप इसको टेक्निकली और एक तरह से मैथमेटिकली सोचना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये सोल्यूशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में, एक और नए सोल्यूशन के साथ में। टिल देन सिलेक्शन क्लासेस को आप जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखा करो, सो दैट आपका जो कंसेप्ट है मैथमेटिक्स में वो बिल्डअप होने लगेगा। एंड इफ यू आर राइटिंग एग्जामिनेशन, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।